या तो खट्टर जी बदला ले रहे हैं मोदी जी से इस तरह की बातें करके, चुनाव हरवाना चाहते होंगे, होता है, मन में मलाल तो है ही उनके, समझता हूं मैं। लेकिन अगर किसान ने पगड़ी पहन ली तो उसको आप अलगाववादी कह दोगे, क्यों? खालिस्तानी कह दोगे, क्यों? खेल मंत्री माफी मांगे पहलवानों से, कृषि मंत्री माफी मांगे किसानों से, और रक्षा मंत्री माफी मांगे जवानों से। तीनों के साथ धोखा हुआ है, इसलिए इन तीनों से पहले मंत्री यहीं का लाडला हो, यहीं का बेटा हो, उसके बाद करनाल को जूझना पड़े तो सवाल बनता है और जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री। आए क्या प्रचार करने? वो आना था ना, उन्होंने तो धमकी दी थी मैं आ रहा हूं हरियाणा, देखिए नहीं, बुलाइए ना उन्हें करनाल। आरोप लगा रहे हैं कि जी भाई और हमारे तमाम वधवा जी तमाम साथी दानवीर करण की जमीन पर आकर बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनते आए हमेशा बचपन से। करनाल वाले स्वागत भी दिल खोल कर करते हैं और अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसका इलाज भी बराबर कर देते हैं। इसलिए ये जगह बहुत पसंद है। हरियाणा की किस्मत देखिए कि दो मुख्यमंत्री करनाल से आए पिछले 10 साल में, माफ करना दोनों भगोड़े निकले। एक दिल्ली चला गया, दूसरा लाडवा चला गया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, करनाल वाले इलाज करना जानते हैं, इसलिए डर जाते हैं। 10 साल में आपने करनाल से आशीर्वाद लिया, समर्थन लिया, वोट लिया, प्यार लिया, सब कुछ मिला आपको करनाल से। आपने उसके बदले में क्या दिया? दिल्ली पास में ही है, कई व्यापारी मिलने आते हैं, वो बताते हैं जीएसटी की जो लूट हुई है उससे वो त्रस्त हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे ले आए पूरे देश में, करनाल भी उससे कोई अछूता नहीं रहा। अभी थोड़े ही दिनों पहले राहुल जी आए थे, टंकी वाली जो समस्या है करनाल पे उसका बहुत असर पड़ा है। कई परिवारों ने 30-30, 40-40 लाख रुपए गंवाए। और किसानों के आंदोलन में आप सबने देखा क्या हालत यहां के किसानों की गई। हर वर्ग परेशान रहा पिछले 10 साल, और कोई भी पार्टी जो सत्ता में हो किस मुंह से वोट मांगने आती है जब आपने खुद अपना मुख्यमंत्री 9-9.5 साल में बदल दिया। उससे बड़ा रिपोर्ट कार्ड आपकी विफलताओं का और क्या हो सकता। आपने खुद मान लिया कि हमारा यह मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाया, ब्रेक लगा दिया मनोहर कामयाब। तो फिर अब किस मुंह से आप वोट मांगने आए? जब भी प्रधानमंत्री आते हैं या कोई और आता है, करनाल वालों को मुझे लगता है उनसे सवाल जरूर पूछना चाहिए। करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन बन गई, फाइनल हो गई, क्यों नहीं खत्म हुई? पूछिए क्यों नहीं खत्म हुई, मैं तो जानता हूं फिर भी पूछ रहा हूं। करनाल रेलवे स्टेशन का क्या हुआ? स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? करनाल इतनी समस्याओं से जूझ रहा हो, मुख्यमंत्री यहीं का लाडला हो, यहीं का बेटा हो, उसके बाद करनाल को जूझना पड़े तो सवाल बनता है और जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री। जब भी प्रधानमंत्री यहां प्रचार करने आए तो उनको कहिए अकेले मत आइए, अपने 4 मंत्री साथ में लाइए। खेल मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, और खट्टर साहब को तो ले ही आइए साथ में। खेल मंत्री माफी मांगे पहलवानों से, कृषि मंत्री माफी मांगे किसानों से, और रक्षा मंत्री माफी मांगे जवानों से। तीनों के साथ धोखा हुआ है, इसलिए इन तीनों से पहले माफी मांगिए, फिर वोट मांगने की हिम्मत कीजिए। उससे पहले वोट मांगने की हिम्मत आपको नहीं करनी चाहिए।
हरियाणा ने पूरे देश का सर ऊंचा किया। हर बार जब ओलंपिक में मेडल कमाने गए, आपने क्या किया? हरियाणा को 77 करोड़ दिया खेलों के लिए, गुजरात को 426 करोड़ दिया। पूछिए गुजरात से कितने मेडल आए और पूछिए हरियाणा से कितने मेडल आते हैं। 5000 जवान फौज में सालाना हरियाणा से भर्ती होते थे अग्निपथ आने से पहले। आज 225 जवान साल में फौज में भर्ती हो रहे हैं हरियाणा से। ये किया आपने जवानों के साथ। किसानों का मैं बार बार हर मंच से बोलता हूं, आपने खुद भुगता है, आपने खुद देखा। व्यापारियों का आप खुद जानते हैं क्या हालत हुई। उसके बाद भी अगर ये वोट मांगने आ रहे हैं तो मैं इसको बेशर्मी कहूंगा, उससे कम कुछ नहीं कहूंगा। दिल बड़ा होता है करनाल वालों का, लेकिन 10 साल भी बहुत दिए। जब 10 साल आपको दे दिए तो इससे ज्यादा उम्मीद मत करना कि करनाल वाले अब की आपको माफ करने वाले हैं। अब की करनाल माफ नहीं करेगा, मन बना लिया है करनाल। और जो 100 गज प्लॉट की स्कीम हो, 300 यूनिट बिजली हो, 6000 बुजुर्गों की पेंशन हो, महिलाओं की पेंशन हो, 2 लाख नौकरियां हो, ये सब बातें लोगों को समझ में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये बातें खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के मुंह से निकली हुई बात है, जो पत्थर की लकीर होता। मैं राजस्थान का हूं, पड़ोस का ही राज्य है। चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त, जिसकी तारीफ वो अपने अलावा किसी और की तारीफ नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी कर दी थी। आप समझ गए किसकी बात कर रहा हूं। 56 इंच के जिनका सीना है, सब तारीफ करते हैं उस स्कीम की। वो स्कीम हरियाणा में भी लाई जाएगी। और किसी को अगर शक है कांग्रेस की गारंटियों पर, तो कांग्रेस के किसी भी सरकार के पास चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, कांग्रेस ने अपनी गारंटियां पूरी की हैं। और जहां अभी अभी सरकारें बनी हैं वहां करनी शुरू कर दी। 77,000 करोड़ रुपए का कर्जा 1966 से 2014 के बीच में था हरियाणा पर। इतने साल, 40 से ऊपर साल, सिर्फ 77,000 करोड़ का कर्जा था। पिछले 10 साल में 4.25 लाख करोड़ का कर्जा है। कोई नया एम्स बना हो तो बताइए, कोई नया मेडिकल कॉलेज बना हो तो बताइए, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी हो तो बताइए, कोई नया आईआईटी बना हो तो बताइए, कोई नया आईएमटी बना हो तो बताइए, कोई आईटीआई बना हो तो बताइए। कहां गया ये 4.25 लाख करोड़ रुपए? कोई नया बड़ा अस्पताल बना हो तो बताइए। 4.25 लाख करोड़ का कर्जा 10 साल में हरियाणा को के सर पर आ गया। वो पैसा गया कहां? क्यों नहीं उससे रोजगार मिला? क्यों नहीं इलाज के लिए नई सुविधाएं मिली? क्यों नहीं नई बड़ी प्रोजेक्ट्स आए? क्यों नहीं करनाल यमुनानगर की रेलवे लाइन बनी? क्यों नहीं करनाल का रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइज हुआ? क्यों नहीं स्मार्ट सिटी बनती हुई दिखी? कहां गया 4.25 लाख करोड़? करनाल जानना चाहता है 4.25 लाख करोड़ कहां गया। ये सब सवाल छोटे नहीं हैं। आने वाली पीढ़ियों पर बोझ है इस कर्जे का। ये कर्जा आने वाली पीढ़ी, व्यापारी की पीढ़ी, किसान की पीढ़ी, मिडिल क्लास की पीढ़ी, सबकी पीढ़ियों को देना पड़ेगा। वो जीएसटी के मार्फत देना पड़े, इनकम टैक्स के मार्फत देना पड़े, इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम देना पड़े, डायरेक्ट टैक्स के माध्यम देना पड़े, देना पड़ेगा। हम और आप ईएमआई का संघर्ष लड़ रहे होते हैं हर महीने। ये सब संघर्ष 5 साल में एक बार जब ये वोट मांगने आए तो उन्हें याद दिलाओ, आपने ये कहा था और ये किया। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन अब आपके सवाल जरूर। खेड़ा साहब, करनाल से आपने टिकट दी है जिनको, क्योंकि करनाल पंजाबी और बनिया बेल्ट कहलाती है। त्रिलोचन सिंह जिन्होंने हमेशा कांग्रेस का झंडा उठाया, 10 साल तक वो कांग्रेस की लड़ाई भी लड़ते रहे यहाँ पर, उनकी टिकट को क्यों काटा गया? करनाल की जनता ये पूछना चाहती है। देखो साहब, बड़ा परिवार है, मेरी टिकट कई बार कटी, उससे क्या हुआ? काम थोड़ी रोक दिया। आज भी यही तिरंगा दिल में लेकर रखते हैं। त्रिलोचन सिंह जी हमारे जैसे हैं, लड़ाकू हैं, संघर्ष करना जानते हैं। और ये पार्टी ऐसी है जहां देर भले हो, अंधेर कभी नहीं हो सकता। ये पार्टी ऐसी है जहां न्याय जरूर होता है। एक हफ्ते पहले अगर मैं आता और तब ये सवाल आप पूछते तो मैं लंबा जवाब देता, लेकिन अब चुनाव आगे बढ़ गया। चुनाव भले आगे बढ़ गया हो, पार्टी
त्रिलोचन सिंह जी को भूलेगी नहीं, उनकी सेवाओं को नहीं भूलेगी, उनको सही जगह पर जरूर न्याय मिलेगा। प्रियंका गांधी आ रही हैं सर विनेश फोगाट के प्रचार के लिए, किस तरीके से देखते हैं, क्या स्थिति रहेगी, कितनी मजबूती मिलेगी? जब महिला पहलवान प्रधानमंत्री के घर से 3 किलोमीटर दूर धरने पर बैठी थी, सर्दी गर्मी बरसात झेल रही थी, तब भी प्रियंका गांधी ही मिलने गई थी उनके पास, कई घंटे उनके साथ बैठी, उनका दर्द साझा किया। मोदी जी की पार्टी से कोई नहीं गया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा पीड़ित लोगों के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ संघर्ष करने को तैयार है। बृजभूषण शरण सिंह के साथ नहीं खड़े हम लोग, हम विनेश फोगाट के साथ खड़े, हमें गर्व है इस बात का। बृजभूषण सिंह ने आरोप लगाए हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस का आए क्या प्रचार करने, वो आना था ना, उन्होंने तो धमकी दी थी मैं आ रहा हूँ हरियाणा, दिखे नहीं, बुलाइए ना उन्हें करनाल। पर वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ जिस हिसाब से फोटो खिंचवाई है, कल कोई राहुल गांधी पे भी आरोप लगा देंगे तो क्या होगा? ये हल्की बात करना सिर्फ भाजपा के ही नेताओं को आता होगा, तो क्या जवाब दें? हम तो इंतजार कर रहे थे, हरियाणा वाले इंतजार कर रहे थे, करनाल वाले इंतजार कर रहे थे कि आए प्रचार करने। एक डोर की बात हो रही है, लेकिन वहां पर शैलजा और सुरजेवाला नहीं थे। सब व्यस्त हैं, अलग अलग नेता अलग अलग हलके में अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अब सब एक ही मंच पर आ जाएंगे तो प्रचार, फिर आप कहेंगे साहब आपके तो सारे नेता एक ही शहर में प्रचार नहीं हो रहा, फिर मैं उसका क्या जवाब दूंगा? क्या दिल से दिल मिले हैं कांग्रेसियों के? हमारे दिल कभी अलग होते ही नहीं है, हमारे मन में मैल नहीं रखते, जो मन में होता है एक बार मुंह पे बोल देते हैं, कैमरा के सामने बोल देते हैं और मैल खत्म हो जाता है। खेड़ा जी, आज प्रधानमंत्री जी फिर दोबारा आ रहे हैं हरियाणा। मैंने आपको सवाल बताए हैं, उनसे जरूर पूछिएगा, और करनाल की तरफ से तो खास तौर पे पूछिएगा, और पूछिएगा बृजभूषण शरण सिंह को साथ में क्यों नहीं लाए। सुरेश गुप्ता जी, सुरेश मतलोटा जो हैं वो आपकी कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी हैं। उन्होंने आज से कुछ समय पहले आरोप लगाया था, जिनको आपने टिकट दिया उन्होंने उनके ऊपर यह आरोप लगाया था कि वो लैंड माफिया है, भू माफिया है, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। पहले ये सब बात कर सकते थे, अब चुनाव मुद्दों पर आ चुका है, व्यक्तियों से अलग हट चुका है, अब मैनिफेस्टोज पर आ गया है, गारंटीज पर आ गया है। तुलना करिए 10 साल में क्या हुआ और कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस की जब सरकार थी तब क्या हुआ, अब इन मुद्दों पर है चुनाव, इसलिए अब ये सब शंभू बॉर्डर बंद पड़ा है, किसान खोलेंगे जब आपकी सरकार आती है तो। देखिए, अगर हमारी सरकार केंद्र में होती तो ये नौबत नहीं आती कि शंभू बॉर्डर को बंद करना पड़ता। एक फसल बन गई वहाँ, सड़क पर कील की फसल आ गई, वो फसल हम काटेंगे। खेड़ा जी, राजधानी हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा राजधानी का और हाईकोर्ट का, मतलब यहाँ के लोग पिछले 67 से आज तक इंतजार कर रहे हैं, न तो कांग्रेस इस मुद्दे को कभी उठाया, नहीं विपक्षी दलों ने। क्या कारण है कि इस मुद्दे से आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पहले तो उनसे पूछिए, सरकार दोनों जगह उनकी है, पहले उनसे पूछिए, हमारी तो सरकार जब आएगी अगर आपकी सरकार आती है खेड़ा जी, अगर इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार तो आए पहले, लेकिन जिनकी है उनसे तो पूछिए। सर, किसानों को लेकर मनोहर लाल का बयान आया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गिराने के लिए पंजाब के लोग किसान का मुखट्टा पहनकर दिल्ली गए और जो लाल किले पर चढ़ाई की, वो झंडा फहराने जो लोग गए थे वो किसान नहीं। देखिए, ये या तो खट्टर जी बदला ले रहे हैं मोदी जी से इस तरह की बातें करके, चुनाव हरवाना चाहते होंगे, होता है, मन में मलाल तो है ही उनके, समझता हूं मैं, लेकिन अगर किसान ने पगड़ी पहन ली तो उसको आप अलगाववादी कह दोगे, क्यों खालिस्तानी कह दोगे, क्यों? हमारे खिलाफ आंदोलन हुए, अन्ना हजारे बैठे, निर्भया का आंदोलन हुआ, हमने कहा, कभी नहीं कहा कि ये देश विरोधी ताकतें हैं, हमने कहा ठीक है आप आंदोलन कर रहे हो, आइए बात करिए। जो अन्ना हजारे ने कहा वो वाला लोकपाल बिल लाए, जो कड़े कानून निर्भया के परिवार ने मांग की वो कड़े कानून लाए। ऐसी होती है सरकारें। नहीं, आपने तो रामदेव को सलवार पहनने को मजबूर कर दिया था। वो गए, उसमें हम कैसे रोक सकते हैं किसी को जाने से, लेकिन आंदोलन करने वालों से बात की। खेड़ा साहब, बड़े आरोप लग रहे हैं, हिमाचल में तनख्वाह नहीं दी जा रही, जो सरकारी कर्मचारी है, हाल बड़ा बेहाल हो रखा है हिमाचल का, क्या कहेंगे उसके ऊपर? सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही है, हमारे एमएलए नहीं ले रहे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम अपनी गारंटीज के प्रति कटिबद्ध हैं, इनको हम पूरा करेंगे, भले कितना भी त्याग हमें देना पड़ जाए। हिमाचल में भी वही हालत की कर्जे की जो हरियाणा के साथ हुई है, लेकिन वहां जो हमने ओपीएस का वादा किया हो या और
गारंटियां दी हो, सिलेंडर की गारंटी हो, बिजली की गारंटी हो, सारी गारंटियां हम पूरी करके दिखा रहे हैं कि ऐसे गारंटियां पूरी की जाती हैं। हरियाणा में जो आप लोग मैनिफेस्टो में से दे रहे हैं, हरियाणा के अंदर जो मैनिफेस्टो आप लोगों ने दिया है, क्या उस मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए फंड कहां से आएगा सर? अब मैंने आपको एक इशारे में सब कुछ बताया कि 66 से 2014 तक 70,000 करोड़ बस, और 2014 से 24 तक 3.25 लाख करोड़, उसके बाद भी कुछ नहीं दिख रहा। और इस 70,000 करोड़ में पूरा हरियाणा बना दिया, स्वर्ग बना दिया। तो ये होता है प्रबंधन। अमित शाह कल लाडवा थे और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और उसके साथ साथ हुड्डा पर भी सवाल खड़े करे उन्होंने। उनको क्या आपत्ति है विदेश जाने से, बताओ? जब वो तड़ीपार थे कहाँ गए थे? किसके घर में छुपे थे? हम तो भाई दावा करके जाते हैं, ठोक के जाते हैं, ये रहा पासपोर्ट, सरकार ने ही पासपोर्ट दिया है, दिक्कत है मत जाने तो रोक के दिखाओ। खेड़ा जी, राहुल और प्रियंका जी के हरियाणा में दौरे आने की खबर आ रही है, वो दौरे यहाँ पर चलाने वाले हैं, विधानसभा स्तर पर जाने वाले हैं, क्या रूपरेखा तैयार हुई है? पूरे कार्यक्रम आपको हमारे यहाँ के साथी आने वाले 2-3 दिन में पूरा स्पष्ट बताते रहेंगे, कौन कौन कहाँ जा रहा है। प्रारूप फाइनल हो चुका है, कई जगह रोड शो है, कई जगह रैली है, कई जगह इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठक है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम है, अलग अलग नेता उनको। सर, हिमाचल सरकार ने एक कानून लेकर आई कि आपकी जो दुकान है उस पर आपने नाम लिखना है। यूपी में जब बीजेपी लाई आपने इसका विरोध कल इसका हमने स्पष्ट तौर पे खंडन कर लिया है। इस तरह का कोई कानून नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रेहड़ी पटरी वालों का जीवन सुधार सके, उनको ऐसी जगह दे सके जहां वो कानूनी रूप से बैठ सके, सिर्फ उसके अलावा और कुछ नहीं कि नाम लिखना है, ये सब कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं है। भाजपा दावा करती है जैसा कि आपने हमने कहा 4 बिना लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा पर, और आप दावे कर रहे हैं कि 6,000 पेंशन देंगे, हर महिला को 2,000 देंगे। जब हरियाणा ऑलरेडी कर्जे में है तो फिर आप ये सब कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, यही फर्क होता है अर्थशास्त्री और अनर्थशास्त्री। हमारे साथ हमेशा अच्छे अर्थशास्त्रियों की सलाह मिलती रही, इसलिए 40-45 साल में सिर्फ 70,000 करोड़ कर्जा लेना पड़ा। 10 साल में 3.25 लाख लेकर भी आपने क्या कर लिया? क्योंकि आपके यहाँ अनर्थशास्त्री। सर, बीजेपी बार-बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी बेमौसमी बरसात हुई है और ओबीसी समाज के लोगों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। वो कहते हैं हम आरक्षण खत्म नहीं होने मुझे देंगे। बताइए, ओबीसी आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला किसने किया? बीजेपी ने किया। जब आपने क्रीमी लेयर का अमाउंट बदल दिया, उससे हमला तो ओबीसी आरक्षण पर ही हुआ।